क्या हुआ? तेरा जोर से दबाना। अच्छा मैं समझा जोर से दबा रहा हूँ। सुरीले खां, हाँ भाई। वैसे ये पीछे से थोड़े से बाल काट के ना इधर एक पैच लगवा ले और नाम रख ले मियां सुरीले शरीफ। फिर तेरी सलाह भी सुरीले शरीफ अपना नाम रख के फिर 10 साल के लिए सही मेहमान बन के बाहर भी जाऊंगा। बाहर नहीं इधर ही अंदर है। और डैडी क्या करने लगा है? मैं जरा सुरीले खां के बाल लगवा रहा हूँ। पीछे से बाल काट दे, आगे गीली टाकी मार दे। और इसके मुंह पे कपड़ा डाल दे ताकि शीशा खराब ना हो। और कपड़ा जो है ना वो काले रंग का डालना। काले रंग का डाल दे, रस्सा मैं ला के देता हूँ। डैडी पुत्र, इसके सर पे बाल तो उगने नहीं, घास ही लगा दे, उग तो जाएगी। पागल हो गए क्यों? उसके सारे सर का निजाम खराब कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या निजाम! वाह 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 साजी, आप जी है क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मुर्शिद जी का बंदा सिर पे बैठा हुआ लिखा जाता है। हाँ जी अपना भाई किसका निजाम खराब हो रहा है माखे? मुर्शिद आई तो आई हैं आउंदे रौला पा लेंदे हो। बैठो पहले दुआ सलाम तो लवो उन्होंने नाल। और चौधरी साहब हाल अहवाल वहाँ पूछा जाता है जहाँ कभी कभार जाते हो। हम लोग तो रहते ही हमाम में हैं। शाहजी खुदा के लिए आहिस्ता बोले, बाहर किसी ने सुन लिया वो समझेगा कि आपका घर ही कोई नहीं है। हम नहीं सुने कारते है बड़न कोई नहीं देना। वैसे साजी घर में भी बहुत बोलते होंगे। मसलन क्या बोलते होंगे? यही बोलते होंगे ना शाहजी अपने घर बच्चों के साथ भी कि देखो बेटा तुमने 4 साल की उम्र में 34,670 रुपए की टॉफियां खाई, जबकि तुम्हारे मुकाबले में हमारे हमसाये के जो बच्चा है उसने 48,911 रुपए की टॉफियां खाई हैं। असूली तौर पर उस बच्चे को इतनी टॉफियां नहीं खानी चाहिए थी। आखिर ये पैसा उसके बाप के पास आया कहां से? बल्कि सवेरे भाभी ने ना रोटी दी थी तो कह रहे सी पहले मेरी बीवी ने मेरी रोटी की सप्लाई बंद की हुई थी। शाहजी अपने बच्चों को बिठा के कहते हैं, बेटा लड़के के सर पे 6 अरब 97 खरब बाल होते हैं और लड़की के सर पे 97 खरब 913 बाल होते हैं। शाहजी आम खाते हैं ना तो गुठली निकाल के कहते हैं कि ये देखो एक आम में से एक गुठली निकलती है, लेकिन जब इसको जमीन में दबाओ तो फिर एक दरख्त निकलता है, दरख्त के अंदर 8,000 आम निकलते हैं। हर आम को अगर बेचा जाए फिर उसमें से जो गुठली निकलती है उसको निकाला जाए तो ये करोड़ों में बात चली जाती है। अगर करोड़ों में ये बात चली जाए शाहजी तो साहब रोक तो दे। क्या बात है, आज तो बम मीर लगे। यार वैसे अपना निजाम किहड़ी दी गल हो रही सी? और चौधरी साहब ये बूटा और इसका बाप आपस में ना लड़ पड़े हैं। तो उन्होंने अपने घर में ही हुकूमत और अपोजिशन बना ली है। हाँ जी जैसा आप खुद बताएं कि एक घर में हुकूमत ऑपोजिशन कैसे बन सकती है? अरे बम बेटे, एक ऐसा घर जिसमें रिश्ते से मुंसलिक लोग रहते हो वो हुकूमत ही होता है। मिसाल के तौर पे जी सरफराज सब घर के मालिक हैं। अब वो हो गए सरफराज जरदारी, जो घर की बेगम है वो हो गई फहमीदा मिर्जा, और जो साला साहब है मिसाल के तो साला साहब का नाम है अरशद, वो हो गए अरशद गिलानी। बाकी बच्चे जो हैं वो अवाम। अपोजिशन कहाँ चलेगी साजी? हर घर में अपोजिशन नहीं होती सुरीले खान। उस्ताद जी अगर हर घर में अपोजिशन नहीं होती तो फिर ये हुकूमत की अपोजिशन क्यों है? और बेवकूफा अगर हुकूमत की अपोजिशन ना हो ना पुत्र तो साढ़े छोटे मोटे काम भी ना हो। पहले तो बड़े धड़ाधड़ काम हो रहे यहाँ। अपोजिशन जो है वो हुकूमत पे तनकीद कर रही, हुकूमत जो वो अपोजिशन पे तनकीद कर रही, और हुकूमत का तो भाईजान बेहतरीन बहाना क्या? वो कहते हैं कि भाई अपोजिशन हमें कुछ करने नहीं देती। इनसे बंदा पूछे कि बाबू आप लोगों को अवाम ने वोट देकर कामयाब किया, भाई अवाम के बारे में सोचो। ये आपस में नूरा कुश्ती करके अवाम को निचोड़ रहे हैं। तेरे सदके जाओ अवाम है ये मेरी तोती जड़ी निचोड़ रहे हैं। अवाम है या हमारे माम का तौलिया जिसको निचोड़ रहे हैं? अवाम है कि मेरे अब्बे का सलूका जिसे निचोड़ देते हैं। वो अवाम है कि गन्ना जो वेलने में दे के निचोड़ रहे हैं। मैंने गलती कर दी तो मुझे ही माफ कर दो। अवाम जो है ये लीमू की तरह है, सर से पकड़ के निचोड़ते हैं। अवाम शापर में सालन है जो आखिरी कतरे तक निचोड़ रहे हैं। अपने हिसाब की चीज याद है उसको। बहुत खुशी हुई तुझे मेरे पे रिसर्च करवा के। अच्छा राणा पुत्र मुझे तो खाना दे दे, मैं तेरे बाप जैसा हूँ। अगर आप मेरे बाप की तरह होते तो अभी जिंदा थोड़ी होते।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਚਾਵਲ ਹਾਏ ਤੇ 2 कबाब जैसा हमें भूख लगा दी है। और 7 एप्पल का बड़ा जूस भी मिलता धरने में। अब्बा हमने हफ्ते में 7 दिन धरना ही करना है। और तुमने डूब के धरना है।